हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचित। आज आपका मेरे पैनेशिया होलिस्टिक होम्योपैथी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रहे। चलो तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो के बारे में। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो फीवर बढ़ने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, जैसे जॉन्डिस भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है। उसमें से मैं आपको फर्स्ट यानी मलेरिया फीवर के बारे में बताने वाली हूँ। अभी बारिश के मौसम चल रहा है, तभी ज़्यादा भीगने की वजह से भी फीवर होने के ज़्यादा चांसेस है। तो उसी के लिए होम्योपैथी में एक बेस्ट मेडिसिन है, वो है रस्टॉक्स 30 CH4 में। आप घर में ला के रख दीजिए, वो आपको दिन में 2 बार लेना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं मलेरिया फीवर के बारे में। मलेरिया फीवर ये सीरियस डिजीज कंडीशन है। ये आमतौर पर बारिश के मौसम में ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। ये होने का कॉज है प्लाज्मोडियम नाम का पैरासाइट होता है, वो आप बाइट करने के बाद ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है। ये आमतौर पर जहाँ पे हॉट वेदर होता है वहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। अभी हम बात करते हैं कॉजेस के बारे में। एनोफिली नाम का एक मॉस्किटो रहता है, वो अपने को बाइट करने के बाद प्लाज्मोडियम पैरासाइट नाम का पैरासाइट ब्लड में छोड़ता है, और अपने ब्लड में जो लाल पिशिया यानी आरबीसी रहते हैं उसको वो डिस्ट्रॉय करता है। अगर यही मलेरिया फीवर प्रेग्नेंट लेडी को हुआ है, तो उसके पेट में जो बच्चा है उसी को भी होने के चांसेस होते हैं। उसी को कंजेनिटल मलेरिया कहता है। ये मलेरिया फीवर ट्रांसमिट होने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कांटेक्ट में आने की वजह से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम, थर्ड ऑर्गन डोनेट करते टाइम, और फोर्थ इन्फेक्टेड पर्सन की जो नीडल है वो हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से भी मलेरिया फीवर होता है। अभी हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। मलेरिया फीवर माइल्ड और मॉडरेट है, तो इसके सिम्टम जो है 10 डेज तक आ जाते हैं। अगर यही कंडीशन सीवियर है तो इसके सिम्टम 4 वीक तक भी चलते हैं। इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है वो है बहुत ही ज्यादा बुखार आना। वो ये बुखार आमतौर पर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी जाता है। इसकी वजह से पेशेंट को बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। ठंड के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पसीना भी आता है, और पसीना आने की वजह से कभी कभी सिर में दर्द होना, अपने बॉडी में दर्द होना शुरू होता है। सेकंड सिम्टम है डायरिया। है डायरिया के साथ साथ नशा वॉमिटिंग भी होती है। फोर्थ सिम्टम है अपने मसल पेन यानी अपने बॉडी में पूरा दर्द होना शुरू होता है। और नेक्स्ट सिम्टम है आरबीसी ब्रेक करने की वजह से एबनॉर्मल ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, और एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो गया तो उसकी वजह से एनीमिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और लास्ट सिम्टम है, अगर यही कंडीशन सीवियर है तो पेशेंट को मिर्गी यानी कन्वर्शंस भी आते हैं, और पेशेंट कोमा में भी चला जाता है। अभी हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। मलेरियल फीवर है वेरियस वायरल फीवर से और इन्फ्लुएंजा से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। फर्स्ट मेथड है, इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका ब्लड लेके माइक्रोस्कोप में हम ये देखते हैं कि इनमें पैरासाइट है कि नहीं। अगर पैरासाइट फाइंड आउट हुआ तो ये फाइंड आउट होता है कि इसको मलेरिया फीवर है। और सेकंड मेथड है एंटीजन टेस्ट। ये एंटीजन टेस्ट करने की वजह से विद इन मिनट में हमको पता चलता है इसको मलेरिया फीवर है कि नहीं। अभी हम बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में। फर्स्ट है, सोते टाइम मॉस्किटो नेट का यूज करिए, और अलर्ट का भी यूज कर सकते हैं। सेकंड है, आपका सराउंडिंग का जो भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करिए। थर्ड है, फुल स्लीव्स की जो क्लोथ है वो पहना करिए। और लास्ट है, अपने घर के जो विंडो और डोर है उसको बंद करके रखिए। अभी हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन है मलेरिया ऑफिसिनालिस। ये मेडिसिन हम स्पेशली जब पेशेंट को ठंड लगती है तब उस स्टेज में हम ये मेडिसिन दी जाती है। इस पेशेंट का जो फेस है वो वार्म और फीवरिश दिखता है, और इस पेशेंट का जो फीवर आता है वो अल्टरनेट डेज में आता है, और ये फीवर जब आता है तब उस पेशेंट को डल और ड्राउजी फील होता है। मलेरिया ऑफिसिनालिस का जो पेशेंट है उसकी जो ठंड है वह स्पेशली इवनिंग में बढ़ती है, और उसकी जो लोअर बॉडी है वो आइसी कोल्ड जैसी हो गई ऐसा फील होता है। इसका जो फीवर है आमतौर पर नाइट में और मॉर्निंग में बढ़ती है, और इस पेशेंट को बहुत ही ज्यादा पसीना आता है। इनके जो सिम्टम्स है वो थोड़ा तो भी मूवमेंट करने से, क्लोज रूम में रहने से या फिर लेटे रहने से कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। तो इन्हीं की कंप्लेंट जो है वो ओपन एयर में और रेस्ट करने से कम होते हैं। सेकंड मेडिसिन है चाइना। ये मेडिसिन हम स्पेशली जिस स्टेज में बहुत ही ज्यादा बुखार आता है तब ये मेडिसिन दी जाती है। इस पेशेंट को जो बुखार है बार बार आता है, बार बार आने की वजह से ठंड लगती है। ये ठंड जो है मोस्ट ऑफ द दोपहर में आती है। सिम्टम है, इस पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, लेकिन थोड़ा तो भी पानी पिए तो उसको राहत मिलती है।
इस पेशेंट को थोड़ा तो भी एग्जर्शन किए तो उसको पसीना आना शुरू होता है। इसके जो कंप्लेंट्स है, थोड़ा तो भी ठंड हवा लगने से और रात में और डेली इसके कंप्लेंट्स बढ़ते ही चले जाते हैं, और इसके जो कंप्लेंट्स है ओपन एयर में रहने से कम हो जाते हैं। थर्ड मेडिसिन है चाइनिनियम सल्फ्यूरिकम। ये मेडिसिन हम स्पेशली ठंड के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शिवरिंग रहती है, ठंड लगती है, तब ये मेडिसिन दी जाती है। ये मेडिसिन स्पेशली तब दी जाती है जब ठंड जो है वो दोपहर के 3 बजे ज्यादा होती है और वार्म रूम में रहने की वजह से और ज्यादा ठंड लगती है। फोर्थ मेडिसिन है बोलिटस। ये मेडिसिन हम स्पेशली ठंड के साथ साथ बुखार आता है और बुखार के साथ साथ बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू होता है, स्पेशली नाइट में, तब ये मेडिसिन दी जाती है। सेकंड सिम्टम है हॉट फ्लशेस, यानी पेशेंट को गर्म फील होता है। और लास्ट सिम्टम है इस पेशेंट में जब फीवर आता है तब उसके शोल्डर जॉइंट और कमर का जो जॉइंट है लंबोसैक्रल जॉइंट, उस टाइम उसमें पेन होना शुरू होता है। फिफ्थ और लास्ट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। इस मेडिसिन का जो कीनोट पॉइंट है वो है, और ज्यादा पसीना आने की वजह से इस पेशेंट के जो कंप्लेंट्स है वो पूरे चले जाते हैं एक्सेप्ट हेडेक। और इस पेशेंट में पूरे बॉडी में बदन दर्द होता है। बदन दर्द होने के साथ साथ इसका जो फीवर है वो सुबह 7 से 9 बजे तक बढ़ता है, और साथ में इस पेशेंट को प्यास भी ज्यादा लगती है। इस पेशेंट में जी मचलना और वॉमिटिंग दिखाई देती है, और साथ में कम पानी पीने की वजह से ठंड भी ज्यादा लगती है। और लास्ट सिम्टम है पल्सेटिंग हेडेक। अभी जो मैंने आपको मेडिसिन बताई है उनको सिम्टम्स के हिसाब से जो भी मेडिसिन आएंगी उन्हें 30 H पोटेंसी में दिन में 2 बार डायरेक्ट टंग पे लेना है। और कंप्लेंट ज्यादा है तो दिन में 3 बार आप ले सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।